सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं पुलिस के जांच पर, लेकिन उसके साथ ही सवाल उनके इलाज, रिकवरी और उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी का जो रिइंबर्समेंट उनको मिला या फिर इमीडिएट जो अमाउंट हॉस्पिटल को पे हुआ उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और अब तो यहां तक कि एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स, जिनके 14,000 से ज्यादा सदस्य हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाते हुए IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी लेटर लिख दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुधीर नाइक। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो रिम्बर्समेंट मिलता है या फिर जो क्लेम का जो मिलता है अमाउंट, उसमें कितना समय और क्या प्रोसीजर होता है, और क्या सैफ अली खान के केस में उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला जो एक आम आदमी को नहीं मिलता है? आई थिंक हमारे लेटर में हमने इसी मुद्दे के ऊपर सवाल उठाया है कि जो सैफ अली खान का ट्रीटमेंट हुआ, हम जो पेमेंट उनको सैंक्शन किया गया, किस टाइप का सर्जरी हुआ, हमको उससे लेना देना कुछ है नहीं। लेकिन जिस स्पीड से वो जो ट्रीटमेंट का क्लेम का प्रोसेसिंग हुआ, यही स्पीड साधारण कॉमन मैन को, आम आदमी को ये स्पीड क्यों नहीं मिल सकता है? हम कहते हैं कि जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में आप सेलिब्रिटीज़ को जो जिस तरह से ट्रीटमेंट स्पीड से आप ट्रीटमेंट कराने के लिए 25 लाख तक आप सैंक्शन कर देते हो विद इन अ फ्यू आवर्स, सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कॉमन मैन को और स्मॉल नर्सिंग होम, स्मॉल हॉस्पिटल्स जहां पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए आम आदमी जाता है, वही स्पीड से आप क्यों ट्रीटमेंट पॉलिसी का प्रोसेसिंग क्यों नहीं करवा सकते? सर, ये 25 लाख रुपए भी जो इमीडिएट सैंक्शन हुए, तो इस 25 लाख इमीडिएट सैंक्शन के लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इधर डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और आम लोगों के लिए कितना समय लग जाता है इसमें? अगर एक कोई स्टैब वुंड पेशेंट छोटे हॉस्पिटल में चला गया तो पहले तो वो मांगेंगे पुलिस ने कंप्लेंट किया या नहीं, क्या ये इसमें सीवियरिटी ऑफ द इंजरीज क्या क्या है, उसका पूरा मेडिको लीगल रिपोर्ट होता है। उसके बाद आपने क्या टेस्ट करवाए हैं जिससे आपको किस टाइप का सर्जरी करना है, और आपके सर्जरी के लिए चाहे वो इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, पहले तो वो सैंक्शन करेंगे एक छोटा सा अमाउंट की चलो आप ट्रीटमेंट चालू तो करो अगर इमरजेंसी है। उसके बाद हम पूरा डॉक्यूमेंट्स देख के फिर हम आगे ट्रीटमेंट के लिए हम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट सैंक्शन कर देंगे। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया में एक्चुअली नॉर्मली क्योंकि वक्त लगता है, कोई भी छोटे हॉस्पिटल बोलेंगे हम ट्रीटमेंट तो चालू कर रहे हैं, आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जितना भी आप, अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो हम उनको छोटा सा डिपॉजिट देने को कहेंगे, अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी स्टार्टिंग में 25,000 हो या 50,000 हो, उससे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करके उसको जान को धोखा है या नहीं वो जानना जरूरी होता है। तो उसके बाद फिर हम आगे ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। पर ये इस स्पीड से 4 आवर्स में 25 लाख, आई डोंट थिंक कोई आम आदमी को छोटे हॉस्पिटल में ये कभी भी सैंक्शन होते हुए मैंने सुना है। IRDA को आपने लेटर लिखा है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद तस्वीर बदलेगी? क्या सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी को अगर इस तरह का ट्रीटमेंट मिला है तो आम लोगों को भी यही ट्रीटमेंट मिले और उनके भी अमाउंट इस तरीके से स्पीडी में सैंक्शन हो सकते हैं क्या? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गए साल में एक सर्कुलर निकाला था वाया थ्रू IRDA, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैशलेस का प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम्स जो होता है 30 मिनट्स के अंदर होना जरूरी है। लेकिन हमने अभी तक उसके ऊपर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का हमने नहीं देखा कि 30 मिनट्स के अंदर प्रोसेसिंग या 1 आवर के अंदर या इवन 6 आवर्स के अंदर प्रोसेसिंग का वक्त लगता ही है। वक्त लगने में कॉमन आम आदमी को दिक्कत आती है। उस टाइम पे छोटे हॉस्पिटल्स अगर हो वर्सेस द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यही हमारा एसोसिएशन का कहना है कि जिस तरह से आप स्पीडी सर्विस सेलिब्रिटी को या कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी वाला अगर होगा उसको जो ट्रीटमेंट जिस तरह से आप स्पीडी सर्विस देते हैं, वो इंडिविजुअल कॉमन मैन और छोटे हॉस्पिटल में जो जा रहा है क्योंकि उसको वो अफोर्डेबल लग रहा है, उसको अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए वहाँ पे जो सुविधा उसको ठीक लगती है, उसके डॉक्टर पसंदीदा नर्सिंग होम के डॉक्टर होते हैं, उनको वही लेवल ऑफ सेम स्पीडी ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेम अमाउंट आप क्यों नहीं सैंक्शन कर सकते हो? IRDA इस बारे में दखल दे, और ताकि इससे हमारा कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा होगा कि अगर छोटे मोटे इलाज के लिए अगर पेशेंट्स
नर्सिंग होम में जाके कम पैसे में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा है इसमें। तो यही सोचते हुए IRDA ने ये सर्कुलर निकाला था कि कैशलेस एवरीवेयर, पेशेंट चाहे वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हो या नहीं एम्पैनल्ड हो, आप आपके हॉस्पिटल, पसंद के हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे के डॉक्टर को बोलिए कि हमारे पास इंश्योरेंस का पेपर्स है, वो सबमिट कर देंगे और विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स हम प्रोसेस कर देंगे। इन एन इमरजेंसी आप वैसे भी ट्रीटमेंट हम लोग करते ही हैं, अगर कोई पेशेंट्स आते हैं जिनके पास इंश्योरेंस हो नहीं हो, इमरजेंसी में तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ही देते हैं। तो ये फैसिलिटी सभी को, आम आदमी को और छोटे हॉस्पिटल्स को, वीज़ावी द कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। हम यही अपेक्षा करते हैं कि IRDA इसमें दखल दे और सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ कॉमन मैन वर्सेस अ कॉरपोरेट हॉस्पिटल, and a corporate hospital for a common man and a celebrity, corporate hospital versus small hospital, दोनों को यही सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका, और तमाम जो सवाल उठ रहे थे उसमें एक सवाल अब ये भी है कि आखिरकार 4 घंटे के भीतर ही 25 लाख का क्लेम एक इंश्योरेंस कंपनी एक सेलिब्रिटी को दे देती है, जबकि वही अगर आम व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले उससे FIR की कॉपी मांगी जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी उनको अमाउंट सैंक्शन करने में देर लगाती है, और जब तक तमाम कागजात पूरे नहीं हो जाते तब तक तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम इंटरटेन ही नहीं करती है। ये सवाल भी अब इस पूरे मामले के बाद उठना शुरू हो गया है। TV9 भारतवर्ष के लिए साई दत्त के साथ मुंबई से मैं अभिजीत ठाकुर।